औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर 2024 से लेके 20 दिसंबर 2024 तक। और आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, डाटा हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, फंडामेंटली एनालिसिस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को इसमें ऐड करेंगे और फाइनली हम इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस में डीएक्सवाई के ऊपर डिटेल और गोल्ड के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आने वाले वीक में कौन सी जगह से आपको बेहतरीन बाइंग या फिर बेहतरीन सेल मिलने के चांसेस हैं। जुड़े रहें नॉलेज से भरपूर। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकें और पूरे दिन आप प्रॉफिट बनाएं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम सेटअप का हिस्सा बने जहां से बेहतरीन लास्ट वीक की भी आपको दो बेहतरीन ट्रेड्स भी आपको बताऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन सेटअप मिले, आपको 10 पिप स्ट्रेटेजी मिले, बैक टू बैक जोन की अपडेशंस मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने जस्ट हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर अगर आपके पास प्रीमियम के साथ साथ आप अपना अकाउंट ग्रो करके 5,000 के आसपास ले जाते हैं तो हम आपको स्विंग के अंदर भी मूव कर सकते हैं, जहां पे आप एक वीक लंबी ट्रेड जो है ना वो आप होल्ड कर सकोगे। इसके अलावा गाइस, हमारा बैच नंबर 5th स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसमें जितने भी आप इस वक्त हमारे प्रीमियम में उनके लिए 50% डिस्काउंट भी ऑफर है। और इस वक्त उसके अंदर हमने बेसिक से एडवांस और एडवांस से फंडामेंटल कोर्स पूरा शामिल किया ताकि एक ही दफा बैच कंप्लीट हो, उसके अंदर फंडामेंटल का नॉलेज भी हो और उसके ऊपर टेक्निकल भी आप ग्रिप कर सकें। तो उसको आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी, एक छोटी सी उमर भाई की, उमर बलोच साहब हमारे एक्सपर्ट जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट देने वाले हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे, तो फिर उसके बाद कम बैक करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट वीक में हमने देखा कि सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा था। सीपीआई जो कोर सीपीआई थी इन लाइन आई और उसके साथ सीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा भी इन लाइन आया, और सीपीआई ईयर ऑन ईयर जो को बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेडरल रिजर्व के लिए, तो वो भी इन लाइन देखने को मिला। उसके साथ हमने देखा कि कोर पीपीआई का डाटा जो था वो भी इन लाइन था और पीपीआई मंथ बाय मंथ का भी डाटा इन लाइन आया। लेकिन उसके साथ जो वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया। लेकिन उसके साथ ही गोल्ड में हमें एक अच्छा बेरिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, क्योंकि हमने देखा कि जो ओपन ट्रस्ट था वो भी डिक्रीज हो रहा था, जिस वजह से वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई और प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद गोल्ड ने अपना दोबारा बेरिश मोमेंटम बनाया। इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात को अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। रूस ने जो है वो यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर बहुत ही हैवी किस्म का एक अटैक किया और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की इतलात हैं, और जो एनर्जी सेक्टर था वो उसको तबाह करके रख दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा वो तबाह हो गया, जिस वजह से टेंशन्स में मज़ीद इजाफा हुआ रशिया और यूक्रेन वॉर में, और आने वाले वक्त में रशिया और यूक्रेन वॉर में ज़्यादा अग्रेशन देखा जा सकता है और ये बढ़ सकती है। उसके साथ हमने देखा कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो अभी कुछ संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कि सीरिया में जो है एक बशारुल असद की जो हुकूमत है उसका खात्मा हुआ, और उसके साथ इजराइल ने जो है वो सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और अटैक किया, जिस वजह से ये बात वाज़ेह होती है कि आने वाले वक्त में इसराइल के इरादे जो हैं वो मिडल ईस्ट को कैप्चर करने के या मिडल ईस्ट में हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से हमें रिस्क ऑन की एक सिचुएशन नजर आएगी और गोल्ड में जो है हम हर डिप से बाय करेंगे। लास्ट वीक में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप्स में गोल्ड को बाय और सेल दोनों करवा के जो है प्रॉफिट बनाया। इसी तरह क्रूड ऑयल और करेंसी पेयर्स में भी हमने अच्छा तगड़ा पैसा बनाया। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा प्रीमियम बिल्कुल फ्री है। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने रिपोर्ट छोटे थोड़े टाइम में आपने मैक्सिमम बातें बता दी हैं। अच्छा, सबसे पहले गाइस आपको पता है आने वाला वीक जो है ना वो 16 दिसंबर 2024 से लेके 20 दिसंबर तक है और काफ़ी एग्रेसिव है। आपने देखा पीछे एनएफवी भी आपने देखी है, सीपीआई के बारे में भी आपको मैंने डिटेल बताता रहा। आने वाले वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट है एफओएमसी रेट कट के हवाले से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मंडे को जो आप देखें तो पीएमआई फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा आना है, सर्विस का भी डाटा है। उसके अलावा ट्यूसडे को हम देखें तो रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। वेडनेसडे को काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है जिसमें फेडरल फंड रेट आने हैं और उसके अलावा जो है ना वो एफओएमसी की प्रोजेक्शंस होगी, स्टेटमेंट आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल आपको फाइनल जो है ना वो जीडीपी का डाटा क्वार्टरली आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और फिर उसके बाद अगर हम फ्राइडे की बात करें तो कोर पैक प्राइस जो कि फेवरेट इंडिकेटर है उसका डाटा आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आने वाले वीक में मार्केट काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, इसलिए जोन टू जोन ट्रेड को नहीं छोड़िएगा। और स्पेशल बहुत सारे फैक्टर मैं बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। कॉइन कोडेक्स को अगर देखें, कमिंग वीक में उन्होंने जो फोरकास्ट किया है कि गोल्ड एक पहले दिन थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाके आने वाले टाइम में रिट्रेस कर सकता है। यानी अगर नेक्स्ट जो है ना वो 2634 और फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो मार्केट दोबारा से 2700 के आसपास जाती हुई दिख रही है। इनकी प्रिडिक्शंस है, बाकी हम बात करेंगे, खुद से भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर हम सीएमई टूल्स के ऊपर देखते हैं जो कि काफी जबरदस्त किस्म का है, तो 4 दिन 4 घंटे और 55 मिनट बाकी हैं। नेक्स्ट जो है ना वो एफओएमसी रिलीज 18 दिसंबर 2024 को, जिसमें अगर आप देख सकते हैं गाइस मेरी स्क्रीन पे कि 96% ये शुबा लगाया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशन लगा जी है कि रेट जो है ना वो चेंज होंगे, यानी रेट कट होंगे और वो 25 बीपीएस ज्यादा चांसेस हैं कि वो हो। और फिर उसके बाद नो चेंज ओनली 4% है। और ये देखते हैं कि आने वाले 4 दिन में क्या ये जीरो पे जाता है या फिर इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज होता है। आप कमेंट सेक्शन में इसका राइज का जरूर कीजिए। इसके अलावा गाइस अगर हम सीओटी रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं, ये एक सीओटी रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 की है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इसमें बाकी 2 दिन के अंदर हुआ क्या, आपको भी पता है कि ओपन इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 21,000 इंक्रीज हुआ और 67.1% जो है ना वो लॉन्ग के अंदर नॉन कमर्शियल ने खुद को शो किया। और अगर कमर्शियल एक्टिविटीज की बात की जाए तो इसमें 13,000 से लगभग जो है ना वो शार्ट के अंदर एंट्री देखी गई। और इसके बाद जो इसमें ट्रेडर्स की ईच कैटेगरी है 178% रही, जबकि अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो 56 रहा। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अगले 2 डेज के अंदर हुई है जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना वो वापस पुल बैक हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो एफएक्स स्ट्रीट के अंदर इन्होंने बताया कि गोल्ड जो है ना 2660 के नीचे वीकली क्लोजिंग करने का मतलब ये है कि डॉलर्स काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो चलें गाइस आने वाले हम सबसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिटेल में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट कहां से हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले डीएक्सवाई के हम चार्ट के ऊपर मंथली के ऊपर जाते हैं। जैसे आपने देखा ये डीएक्सवाई का मंथली चार्ट है और मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी कि मार्केट पिछले 1.5-2 साल से एक रेंज मोड के अंदर मंथली क्लोजिंग कर रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये हम देखते ये हैं कि इस क्लोजिंग में अभी चूंकि 70 डेज बाकी है, क्या इसके ऊपर हो सकती है और या फिर अगेन नीचे होगी। अगर ऊपर हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि मार्केट मजीद जो डीएक्सवाई की वो बेहतर हो जाएगी। अगर हम देखते हैं यहाँ वीकली की, तो वीकली देखें गाइस पिछले वीक में बेरिश एनगल्फिंग बनी थी। ये इसका रिट्रेस एरिया था 107 106.7 और 106.4। तो मार्केट एग्जैक्टली 106.9 के आसपास है, यानी कि 61.8% वाली पॉइंट पर टच करने के बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक हुई है। तो ये लास्ट वाली रिजेक्शंस का पुल बैक भी हो सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट देखते हैं कि क्या अगेन सपोर्ट जो है ना 106.4 से लेके अपसाइड की तरफ जाएगा। ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला डाटा भी बताएगा। तो मेरे नजरिए के मुताबिक आने वाले वीक में थोड़ा बहुत
DXY पुल बैक करेगा और फिर अपसाइड की तरफ अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। अगर हम यहाँ पे डेली की बात करें, डेली चार्ट में देखिए मार्केट ने इस चीज को आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दफा मार्केट टॉप लगा के डाउन साइड की तरफ आई, ठीक है, और इसी एरिया से रिजेक्ट हुई। ये जो 2 पॉइंट मैंने दिए, 2 लाइंस लगाई हैं, अगेन जब मार्केट नीचे आई तो फिर सपोर्ट लेके जब अपसाइड की तरफ गई, अगेन मार्केट ने ये वाला एरिया नहीं ब्रेक किया, अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर आने वाले टाइम में ये जो रेड लाइन है 107.3 इससे अबव डेली की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट इस एरिया को अगेन टच करेगी, रिट्रेस लेके फिर इसको ब्रेक भी करेगी। लेकिन अगर इससे नीचे ड्रॉप हो जाती है तो फिर जहन में रखिए एफओएमसी में अगर रेट कट होता है तो ये एक दफा फिर डाउन साइड पे आता दिख जाएगा आपको, और इस एरिया से यानी 105.4 के एरिया में से आपको दोबारा से पुल बैक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप H4 के ऊपर देखिए तो मार्केट इस टाइम थोड़ा सा रिट्रेस करेगी डाउन साइड की तरफ, इस एरिया में डिमांड जोन से अगेन अपनी पावर्स लेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर H4 के ऊपर देखें तो गाइस H1 के ऊपर देखो, तो H1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी टाइम से एक असेंडिंग चैनल को जो है ना वो रेस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, और अगेन हायर हाई ना बना सकी, लोअर हाई बना के मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। पहली इंडिकेशन होती है कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि सेल की तरफ जाए, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जो असेंडिंग चैनल की मौजूद है, और अगर इससे रिजेक्ट होकर अगेन बुलिश इनकल्फिंग बना गई तो फिर इस सेलिंग जोन को मार्केट ब्रेक आसानी के साथ कर पाएगी। नहीं तो अगर देखें तो ये वाला एरिया जहां पे हायर लो बना, ये मार्केट के टोटल मूव का 61% रिट्रेसमेंट भी था। तो रिट्रेसमेंट लेके मार्केट गई है तो काफी ज्यादा एग्रेसिव। अच्छा, तो हम गोल्ड की तरफ चलते हैं गाइस, आपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। सबसे पहले हम मंथली के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे चूंकि 17 डेज बाकी हैं इस दिसंबर की क्लोजिंग में, तो दिसंबर की क्लोजिंग के अंदर जो गोल्ड मार्केट है वो सेल के चांसेस ज्यादा रहते हैं और बुलिश के चांसेस कम रहते हैं। 15 जनवरी तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता है। अब हम देखते हैं कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इस वक्त डोजी टाइप, जिसके ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको देखने को मिल गई है, और मार्केट जो है ना इस वीक के 2726 लगा के अगेन जो है ना वो 2648 के 2726 लगा के मार्केट इस वक्त 2648 के ऊपर आपको दिख रही है। इसके लिए नीचे एक वीकली लेवल है, सॉरी मंथली लेवल है 2606 का। अगर 2606 से ऊपर ही मंथली क्लोजिंग रहती है तो मार्केट अगेन जो है ना वो बुल रन हो सकता है, लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग रहती है तो अगला वाला लेवल आपके पास 2537 का ही बचता है, और अगर इससे नीचे चली गई तो फिर ये मंथली डिमांड जोन है। और ये जितना भी मार्केट ने इस साल की मार्केट अप साइड की मूवमेंट दी है, हो सकता है कि आने वाले पहले क्वार्टर में मार्केट जो है ना वो आपको ये रिट्रेस एरिए फिल करती हुई दिखे, ठीक है। तो यहाँ मंथली में भी आपको ये लग रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में थोड़ा बेरिश हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वीकली, तो गाइस वीकली में मार्केट का जो सीपी है वो 2648 है, और मार्केट की जो ट्रेंड है वो बुलिश है बट फ्लैट है। फ्लैट का मतलब कि किसी वक्त भी ये चेंज हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि मार्केट इस वक्त असेंडिंग चैनल को रेस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे देखें तो एक लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप सेलिंग जो है ना वो 88 या फिर 2700 पर 21 और 26 के एरिया से आप कर सकते हैं, जिसमें लास्ट वीक में मैंने ये वाला लेवल्स आपको प्रॉपर बताया भी था कि 2711 और 2719 से स्ट्रॉन्ग सेल आपके सामने आ सकती है। और देखिए कि मार्केट ने काफी ज्यादा एग्रेसिव, और ये जो 2 लेवल बताए थे इसमें भी मार्केट जो है ना डेली के हिसाब से घंटे के हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब ये जो एरिया है, यहाँ से जिन लोगों ने सेल की होगी वो एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट इन्होंने बनाया होगा। अब आने वाले वीक में क्या होगा गाइस, आने वाले वीक में अगर आप देखें तो आने वाले वीक में जो सेलिंग लेवल्स हैं सप्लाई के वो 2675 और ये 80 का एरिया, 2704 और 2700 का, और 2600 2726 और 2730 का एरिया स्ट्रॉन्ग है। डिमांड जोन सेम वही है, 2606 और 2583 और 2554 का एरिया, ठीक है। अब आप देखते हैं गाइस, जो चीज समझने वाली हुई है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल रिजेक्शन कैंडल इस अगेन दोबारा जो है ना वो इसी एरिया में जाके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आपको बात समझने की जरूरत है
ये देखें मैंने RR1 यानी रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था कि अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है, और अगर इससे नीचे मार्केट वीकली क्लोजिंग देती है तो मार्केट काफी नीचे जा सकती है। अगर ऊपर क्लोजिंग देती तो नेक्स्ट जो टारगेट था वो ऑल टाइम हाई यानी कि 2790 का एरिया हो सकता है, और अगर इससे नीचे वीकली क्लोजिंग होती तो फिर 2538 और 2510 का एरिया एक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दी, पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ा रेंज मोड रहे, यानी इस एरिया तक आए फिर अपसाइड की तरफ। और ये एरिया कौन सा बनता है? ये एरिया बनता है जनाब 2607 का, ठीक है। 2607 आपको हर जगह मेन पॉइंट मिलेगा, तो इसलिए ये पॉइंट की वर्ड अपने माइंड में रखें, 2607 का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे वीकली जो है ना वो ट्रेंड लाइन जो असेंडिंग चैनल की सपोर्ट है, ठीक है। और अगर इससे नीचे रही तो मार्केट में जो है ना वो 2538 से लेके 2570 के एरिया तक की बाइंग एक्सपेक्टेड है। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग जो है ना वो 2712 से लेके 2727 के एरिया तक रह सकती है आने वाले टाइम में। और एक जो है ना वो 72 का एरिया भी है। अच्छा, ये थी वीकली। अब हम बात करते हैं डेली के ऊपर। गाइस डेली में भी आपने तवज्जो से देखना है, मार्केट डबल टॉप बना के देखो इस जगह से गिरी। मैंने ये चेंज नहीं किया, पिछले वीक की ही मैंने ये लाइंस सप्लाई जोन आपके सामने ड्रा किया हुआ था, और मैंने बताया था कि इस एरिया से आपने बाय नहीं करना किसी सूरत में। देखिए यहीं से मार्केट ने बहुत सारे लोगों को जो है ना ट्रैक किया। कैसे? देखो पिछली दफा मार्केट रिजेक्ट हुई है 2721 लगा के, इस दफा मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी डेली की, उसके बाद स्पाइक लगा के 2726 के एरिया तक गई और फिर डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। अब अगर गौर किया जाए कि जितना मार्केट यहाँ से गिरी है डाउन साइड की तरफ आई है, यानी 2648, इसके रिट्रेस एरिया कौन से बन सकते हैं? तो ये पहला एरिया 2675, दूसरे 2684 और 2693। आने वाले वीक के अंदर अगर मार्केट आपको इस जगह मिले तो आप सेल हर दो सूरत में कीजिएगा। इस वक्त सेलिंग प्रेशर डेली के ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर इस ये जो पॉइंट है 2638 से नीचे चूंकि एक असेंडिंग चैनल की सपोर्ट है, और अगर इससे नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आप जो है ना नेक्स्ट रिट्रेस करें तो आपके सामने दो ही लेवल है, एक 2610 और एक जो है ना वो एरिया वो 2537 और 50 का एरिया। इसके अलावा कहीं से आप बाय ना कीजिए अगर मार्केट रिजेक्ट होके इस एरिया तक आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप H4 के ऊपर बात करें, H4 के ऊपर गाइस बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझानी है, इसलिए आपने तवज्जो के साथ इसको देखना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब मार्केट क्रैश हुई थी उस वक्त मार्केट रिट्रेस होना शुरू हुई, और फिर मैंने फिबोनाची लेवल लगाए थे कि मार्केट जो है ना वो इन एरिया में आगे सपोर्ट ले सकती है, और मार्केट 2609 और 7 के आसपास जाके काफी टाइम जो है ना वो रेंज बोल्ड करने लग गई थी। यहाँ पे गाइस देखें उसके बाद मार्केट जो है ना वो काफी टाइम यहाँ पे रेंज बाउंड करती रही इस येलो बॉक्स के अंदर, और फाइनली इसको मार्केट ने ब्रेक किया था 10 दिसंबर को, यानी कि मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर 25 नवंबर को इंटर हुई, और जाके 10 दिसंबर 2024 को मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे आप बात समझने वाली है कि मार्केट एक दफा अप साइड की तरफ गई, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई। इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन थी कि यहाँ पे डबल टॉप मार्केट का था, और यहाँ स्पाइक लगा के मार्केट यहाँ पे आई। यहाँ पे हमारी स्विंग जो प्रीमियम की है पहली सेलिंग कॉल थी, और दूसरी हमारे इस जगह से ब्रेकआउट के बाद हमने सेल फ्राइडे वाले दिन करवाया है, बड़ा जबरदस्त। तो यहाँ पे गाइस बात समझने वाली है। आप देखें जितनी भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दी थी, ये वाला लेवल था 2657.9 का, यानी 2657.9 के ऊपर अगर मार्केट रुक जाती, H4 से नीचे ना क्लोज करती और इसे ऊपर ही क्लोजिंग देती तो देन हम कह सकते थे कि ये वॉल मूव का जो है ना वो 61.8% रिट्रेसमेंट था। बट मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे शो किया कि सेलिंग प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है मार्केट के ऊपर। तो ये देखें तो 81% सेलिंग प्रेशर और सिर्फ 19% जो है ना वो, और कंटिन्यूली जो है ना वो सेल का वॉल्यूम इसके अंदर डल रहा है। तो जो मंडे है उसमें क्या हो सकता है? ज्यादा मंडे को हो सकता है कि मार्केट गैप अप से ओपन हो, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। गैप अप से मार्केट ओपन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और फिर मार्केट उस गैप को फिल करने फौरन नीचे आ सकती है 2634 और 2650-25 के एरिया के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझने वाली है जो कि आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। अब आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं, कहां से बेहतरीन
हमें जो है ना वो मूव मिल सकती है। सबसे पहले देखें तो मार्केट ने पीछे काफ़ी ज़्यादा H4 के ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाए हुए हैं। पहला फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो 2673 से लेके 2683 के दरमियान में है। दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो 2700 से लेके 2710 के दरमियान में है। और ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करने जा सकती है। एक चीज़ आपने माइंड में रखना है, आने वाले वीक में रेट कट्स 25 बीपीएस से मार्केट एक स्पाइक ऊपर लगा सकती है। और कौन सी जगह से आपको बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेवल्स देखें। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो ये पहला 2676 और दूसरा 2686 और 2695 के एरिया के ऊपर आपने ऑब्जर्व करना है कि आने वाले टाइम में 25 जनवरी तक गोल्ड के अंदर कोई बड़ी बाइंग की रीजन मुझे नजर नहीं आ रही। ज्यादातर जो रीजन है वो सेल की हैं, चूंकि मैं आपको बाइंग की भी जगह भी बताऊंगा कि आने वाले वीक के अंदर ये वाला एक लेवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, जो कि 2633 और 2617 के दरम्यान है। इसके नीचे एक रिजेक्शन लाइन है जो कि आपको पता है वो 2608 का एरिया है, ठीक है। उसके ऊपर अगर उससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर आपको पता है नीचे वाले लेवल जो है ना 2537। गोल्ड की एक आदत है कि जब डिप लगाता है तो वो जो लोअर लगाया होता है उस तक मार्केट जाने की कोशिश करती है, और जब अप जाता है तो जो अप मार्केट में लास्ट वाला प्रीवियस लगाया होता है उस तक मार्केट जाने की कोशिश करती है। यहां से देखो मार्केट ने प्रीवियस 2721 लगाया था, मार्केट डाउन पॉइंट अपसाइड की तरफ जब इसने ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने कोशिश किया कि उसी पॉइंट को इंड्यूसमेंट डाल के नीचे लाया जाए। इसी तरीके से मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट पहला जो लेवल्स हिट करे वो 2612 हो, और अगर 2612 को ब्रेक किया तो फिर मार्केट से 2537 का लेवल हिट कर सकती है। क्यों कर सकती है, इसके कुछ रीजंस हैं, मैं यहाँ पे रीजन कोट की हुई है, आपने देखना है। और अगर कोई इसकी इजाफी है तो पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लाजमी। दिसंबर के महीने में मार्केट गोल्ड की डंप हो सकती है, इसकी रीजन क्या है? सबसे पहले कि मैक्सिमम डाटा जो है ना वो डॉलर का आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एक तो रीजन ये है। और रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसका इफेक्ट मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से यूरो और जीबीपी के जो डाटा है वो नेगेटिव आते हैं, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है ना वो डॉलर के ऊपर पड़ता है। यानी अगर वो नेगेटिव आएंगे तो ये स्ट्रांग होगा, और अगर ये स्ट्रांग होगा तो ऑफकोर्स गोल्ड के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा दिसंबर ईयरली में क्लोजिंग बैंक की होती है, और बैंक कंट्रोल करते हैं मैक्सिमम कि डॉलर विड्रा ना हो। अगर डॉलर विड्रा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग होगा। इसके अलावा ट्रंप जो है ना वो सीज फायर के हक में, जिसकी वजह से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है ना वो मजीद नीचे आए। उसके यूएस इकोनॉमी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है कि बेटर साइड की तरफ जाए। इसकी रीजन क्या है कि ट्रंप चूंकि एक बिजनेसमैन है तो इसलिए वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। क्रिप्टो की एक बड़ी जो है ना मूव भी आप देख सकते हैं, ये भी एक बड़ी रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड से पैसा निकल के जो है ना वो ये क्रिप्टो की साइड पे जा रहा है। तो दूसरी बात ये है कि हमने बाइंग सिर्फ उस जगह से करनी है जो बाइंग रीजन है, सेल को प्रेफर करना है आने वाले टाइम में, लेकिन कोई भी ट्रेड आपने स्टॉप लॉस के बगैर नहीं लगानी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।